તો આતંકવાદી ગુનેગારોને કુકર્મોની સજા તો મળશે જ, પરંતુ સાથે સાથે તેને સમર્થન કરનાર સાથ આપનારને પણ છોડવામાં નહીં આવે, બક્ષવામાં નહીં આવે। દુશ્મન પાકિસ્તાનને ચીનનો જ્યારે સાથ છે ત્યારે આતંકવાદ મુદ્દે હાલમાં જે જોરશોરથી લોકોનો અવાજ ઉઠી રહ્યો છે, દેશભરમાં એક જ માંગ ઉઠી રહી છે, તો સરકાર પણ ठोस पगला भरी शके छे आ मुद्दे। तो आतंक मुद्दे पाकिस्तान साथे जे चीननो साथ छे तेने जोता पण एक खास आ बाबतने लईने विचारणा करवामां आवी रही छे। तो मसूद अजहरने आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जाहेर करवा माटे चीननी मनाई। आ तरफ जे चीननी मंसूबो जे छे, चीननो मंसूबो छे ते पण सामे आवी रह्यो छे, कारण के चीननुं कहेवुं छे के ते मसूद अजहरने आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जाहेर न करे। आ चीननुं कहेवुं छे एटले के साथ आपी रह्यो छे चीन पाकिस्तान। तो ज्यां पाकिस्तानमां आतंकवादीओ जेमने पोषण मळी रह्युं छे, पालन पोषण थई रह्युं छे अने तेनो साथ हवे चीन पण आपी रह्युं छे, त्यारे आ मुद्दे सरकार योग्य पगला भरे अने साथे समर्थन करनार आतंकवादी समर्थन करनार साथ आपनारने पण कड़क जवाब आपे तेवुं सौ कोई इच्छी रह्या छे। चीने आ अंगे जे वात कही छे, चीननी जे विचारणा जे छे ते सामे आवी छे, कारण के चीननुं कहेवुं छे के मसूद अजहरने आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जाहेर न करवो जोईए। तो समग्र घटनाक्रम मुद्दे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीनुं शुं कहेवुं छे, सांभळीए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। तो निंदनीय घटनाने वखोड़वामां आवी रही छे, त्यारे अरुण जेटलीए शुं कह्युं हतुं ते पण सांभळीए। जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। 1986 में, आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिसपे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म, आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। दे हैव टू पे अ हेवी प्राइस, अ हेवी कॉस्ट फॉर इट। इसके लिए वो पूरे कदम अपने आप उठाएगी। तो गुनेगारोने बक्षवामां नहीं आवे तेमज समर्थन करनारने पण बक्षवामां नहीं आवे, अरुण जेटलीनुं कहेवुं हतुं। तो बीजी तरफ राहुल गांधी शुं कही रह्या छे, शुं तेमनुं निवेदन छे ते पण जोईए। पाकिस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। To raise contentious issues, our role is today to convey to our soldiers, their families, our heartfelt condolences, and that the Congress Party stands full support of our Jawans and their families,
our sympathies are with those who have lost their near ones, and we will do all that is necessary is to keep this nation united in support of anti-terrorist measures. તો પુલવામાની ઘટનાને લઈને એક તરફ દેશભરમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે તો બીજી તરફ અમદાવાદનો પણ એક જવાન લાન્સ નાયક ગોપાલસિંહ ભુદોરિયા 12 ફેબ્રુઆરી 2017માં ઉલગામમાં આતંકવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં શહીદ થયા હતા ત્યારે ઘટનાને શહીદ જવાનના પિતા મુનિમસિંહ ભદોરિયાએ વખોડી કાઢી છે ન્યૂઝ 18 સાથે ખાસ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે હવે જવાનોની શહીદી બહુ થઈ ગઈ હવે આરપારની લડાઈ થવી જોઈએ અને આતંકવાદીઓને કડકમાં કડક જવાબ આપવો જોઈએ. જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામા જે પ્રકારે આતંકવાદી હુમલો થયો છે તે હુમલામાં અસંખ્ય સૈનિકો ઘાયલ થયા શહીદ થયા ત્યારે આપણે અમદાવાદના એક શહીદ પરિવાર સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. 2017 ફેબ્રુઆરીમાં ગોપાલ ભદુરિયાનો શહીદી વહોરી છે ત્યારે गोपाल भदौरिया पिताश्री मुनीम सिंह साथ बात करीશું. सर बताइए आप मुझे कि जिस तरह गोपाल भदौरिया का जो हादसा हुआ था शहीदी जिस तरह शहादत ली थी कल फिर से कई जवानों ने शहीदी ली है क्या कहना चाहेंगे पूरी जो घटना हुई थी वहाँ कश्मीर में क्या हालात बने हुए हैं. जम्मू कश्मीर में 12 फरवरी 2017 को पुलवामा के पास ही कुलगाम है वहाँ गोपाल सिंह भदौरिया ने आतंकवादियों से मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ठार करते हुए और शहीदी ली थी शहीद हुए थे. आज जो है 42 उससे हर भारतीय आक्रोश में है. हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है. उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. ये भरोसा झांसी की धरती से वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं. हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य उनका पराक्रम देश ने देखा है और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो. देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है. और मेरे प्यारे देशवासियों यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो स्थान क्या हो स्वरूप क्या हो वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है. पुलवामा हमले के गुनाहगार पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को
उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें आपने जो रास्ता अपनाया है आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की ये धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे उसका मुकाबला कैसे करना है। ये धरती गवाह है उसकी संतानों की रक्षा हमारे सर्वोपरि है। साथियों, ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। मणिकर्णिका काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है
कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया है। और इसलिए उनकी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से एक विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। बुंदेलखंड ने राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली ये धरती है। मुझे याद है कि जब मैं पहले आपके बीच आया था, तब आपसे वादा किया था कि जो स्नेह आप मुझे दे रहे हैं उसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपको याद है ना, मैंने ऐसा कहा था? आपको याद है ना? ब्याज समेत लौटाऊंगा ऐसा कहा था, याद है ना? हम वादा निभाने वाले व्यक्ति हैं। इरादे लेकर के निकलते हैं, इरादे पूरे करके रुकते हैं। बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार इस काम में निरंतर जुटी हुई है और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद विकास की गति योगी जी के नेतृत्व में राज्य की उनकी पूरी टीम ने विकास की गति को और तेज कर दिया है। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए भाजपा की सरकारें काम कर रही है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए अभी अभी हमने बुंदेलखंड और यूपी के विकास से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसमें सुरक्षा, रोजगार, रेल, बिजली, पानी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, अब बुंदेलखंड को देश की सुरक्षा और विकास का